Honorable Vice Chancellor SDSU and respected Director Pandit LMS Campus Rishikesh Professor MS Rawat और कन्वीनर प्रोफेसर संगीता मिश्रा जी, को कन्वीनर डॉक्टर सीमा बेनीवाल और डॉक्टर SK कुरियाल जी और प्रोफेसर मोना जो इनवाइटेड गेस्ट हैं, और साथ में जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे कलीग, उन सबका हम स्वागत करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें आप मुझे सर्व करने का मौका मिल रहा है। सारे हमारे स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं, मैं ये बता दूं कि हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें हम चूँकि टाइम का एक बाउंडेशन है तो 20 मिनट हम बात करेंगे आपसे। हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट क्या है और क्यों ज़रूरी है, और टाइम मैनेजमेंट प्रोक्रास्टिनेशन के लिए कितना इनमें रिलेशनशिप है और प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ टाइम मैनेजमेंट की और रिलेशनशिप ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी विद टाइम मैनेजमेंट, और फिर बाद में तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन आखिर क्या है टाइम मैनेजमेंट का, टाइम मैनेज कैसे किया जाए। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट की जो साइकोलॉजी है वो ये नहीं है कि आप एक टाइम बना लीजिए कि 5 बजे कुछ पढ़ना है, 6 बजे कुछ पढ़ना है, 7 बजे कुछ पढ़ना है। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इसी चीज़ को समझना है। जनरली हम लोग ये समझते हैं कि 5 से 7 फिजिक्स पढ़ लो, 7 से 9 केमिस्ट्री पढ़ लो, 8 से 10 हिस्ट्री पढ़ लो और 10 से 12। इट इज़ नॉट टाइम मैनेजमेंट। इसकी साइकोलॉजी के समझना है और टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। और दुनिया के जो मशहूर लोग हैं हर फील्ड में, जो अपने फील्ड में आगे बढ़े हैं, एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, जो 40 साल के रिसर्च के बाद लिखी गई, और उसमें करीब 500 सक्सेसफुल लोगों की, जो उस दौर के, अभी से 40 साल पहले लिखी गई थी, उस दौर के सबसे महान लोग थे। उसमें क्या कह रहे कि हेनरी फोर्ड हैं, ब्रिजस्टोन हैं, बल्ब के जो आविष्कारक हैं वो हैं। इसमें डिफरेंट लोग हैं, टाइकून भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं जो दुनिया में सबसे आगे बढ़े। तो उनमें एक चीज़ कॉमन पाया गया कि वो लोग टाइम टेबल को, यानी टाइम मैनेजमेंट को मानते थे और टाइम पे। आखिर इसकी वजह क्या है? एक किताब है टाइम मैनेजमेंट। ये किताब है, जो राइटर है उनका नाम है ब्रायन ट्रेसी, और ब्रायन ट्रेसी ने टाइम मैनेजमेंट को डिफाइन किया है। पहले आपको ये समझना है कि आखिर टाइम मैनेजमेंट क्या है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है आपका, एक ऐसी एडवाइस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जिसमें आपकी प्रोक्रास्टिनेशन घट जाती है। यानी टाइम मैनेजमेंट करके कोई भी विद्यार्थी 5 साल का काम 1 साल में कर सकता है। कोई भी बिजनेसमैन, वो हर जगह लागू होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टूडेंट पे ही लागू होता है, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने वाले का साइकोलॉजी क्या होता है उसको समझना है। ये हमें साइंटिफिक बनाता है और ये हमें सिस्टमेटिक बनाता है। इससे जो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन होता है वो कन्फ्यूज़न दूर होता है और क्लैरिटी आती है लाइफ में, और इंसान फियरलेस होता है। उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, इंसान के अंदर जो इंटरनल पावर डेवलप होता है, विल पावर डेवलप होता है और कुछ करने की चाहत बनती है। ये है इसके पीछे सबसे बड़ा क्या कहते हैं रीज़न टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट से जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वो आपकी कंटिन्यूटी को बढ़ाता है और आपके सक्सेस को सर्टिनिटी के लेवल पे ले जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब आप सीधे बिना टाइम के तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। आप मेहनत तो करते हैं। जैसे अभी अगर आपको ये कहा जाए कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति ऐसा है जो
टाइम फॉलो कर रहा है हर चीज़ का, और बी व्यक्ति जब मूड कर रहा है 5 घंटा पढ़ ले रहा है, जब मूड कर रहा है, सपोज अगर वो बिजनेसमैन है तो जब मूड कर रहा है दुकान खोल ले रहा है जा करके। अगर वो समझिए कि कभी मूड कर रहा है 2 बजे दिन में जाके दुकान खोल ले रहा है, कभी मूड कर रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहा है एक स्टूडेंट, कभी उसको नाश्ता, आमतौर पे आप ये देखिएगा कि इंडियंस हम लोग नाश्ते का एक टाइम होता है 8 से 10 के बीच नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन होता है 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे इंडिया का है, और खाने का टाइम 1 से 2 बजे होता है, रात में खाने का टाइम 8 से 10 के बीच होता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं तो टाइम मैनेजमेंट को नहीं देखता हूँ, और वो सक्सेस हो भी जाता है, एक्सेप्शन केस है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसे नहीं है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान सक्सेस नहीं है, नुकसान है कॉन्फिडेंस, आगे की सक्सेस रुक जाती है और इंसान डिमोरलाइज हो जाता है, होपलेस हो जाता है एक लेवल पे जाने के बाद। हो सकता है आप छोटी मोटी सक्सेस तो आप हासिल कर लें, अल्टीमेट सक्सेस आपको नहीं मिल सकता आप उस एरिया के, क्योंकि जितनी भी एक किताब है लिखी गई 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसमें स्टीफन आर कोवी ने करीब 7,500 लोगों का स्टडी किया और उसमें पाया कि वो सारे लोग ऑर्गेनाइज थे और टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने वाले लोग थे। तो ये है टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजी, जो आपको एक कॉन्फिडेंट देता है, आपको पॉजिटिव बनाता है, आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है। ये है इस लेक्चर का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु ये है कि आखिर टाइम मैनेजमेंट प्रोक्रास्टिनेशन के साथ करता क्या है, टाइम मैनेजमेंट प्रोक्रास्टिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप ऑर्गेनाइज होंगे, आपका विल पावर बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, आपको कुछ करने की चाहत होगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये साइकोलॉजी है, जब ये बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी घटेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी। ये सारी चीज़ें जब होगा तो प्रोक्रास्टिनेशन आपके बहुत पीछे रह जाएगा। यानी प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है टाल मटोल। इतनी बात से आपको समझ में आ गई कि अगर प्रोक्रास्टिनेशन आपका घट जाएगा स्पॉन्टेनियसली, आपको दुनिया की कोई ताकत, अगर आप 21 दिन सुबह 5 बजे दौड़ने जाते हैं 1 घंटे के लिए, मैं यकीन दिलाता हूँ 22वें दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, प्रोक्रास्टिनेशन के सारे हथियार फेल हो जाएंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइज हो चुके होंगे, आप कॉन्फिडेंस हो चुके होंगे, आपके अंदर एक होप होगा। आपको प्रोक्रास्टिनेशन से ज़्यादा मज़ा आपको थकने में आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, प्रोक्रास्टिनेशन आखिर है क्या, दिक्कत क्यों आती है, प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है। हम प्रोक्रास्टिनेशन मोबाइल देखने को क्यों नहीं कहते भाई, हम प्रोक्रास्टिनेशन फिल्म देखने को क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो प्रोक्रास्टिनेशन ही है, फिल्म देखना, मोबाइल देखना, जितने भी सोशल मीडिया के चीज़ें हैं उनको प्रोक्रास्टिनेट जो व्यक्ति होता है, जो टाल मटोल करता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता, वो काम करता है, लेकिन उसका काम मीनिंगलेस होता है। वो मोबाइल देखता है रात दिन, फेसबुक देखता है, वो इंस्टाग्राम देखता है, वो काम तो कर रहा है, फिजिक्स में वर्क तो हो रहा है, पर वो काम इजी काम करता है। समझिए इसको, साइकोलॉजी, वो मुश्किल काम जिसको समाज मुश्किल समझता है या जिसको वो डिफिकल्ट समझता है, वो काम उसके बस का नहीं होता है, वो पहले हार जाता है कि इससे नहीं होगा। लेकिन जो लोग टाइम मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं, वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उनके लिए मुश्किल काम इतना एंजॉयबल हो जाता है, इतने आसान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि मोबाइल चलाने से मेरा 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा। उनको लगता है फेसबुक देखने से, फेसबुक स्क्रॉल करने से, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से मेरा 5 मिनट बर्बाद हो जाएगा, इससे बेहतर है कि वॉकिंग करके आ जाओ आधा घंटा में। और प्रोक्रास्टिनेट व्यक्ति ये नहीं कभी कहता है कि मैं 1 घंटा देखने जा रहा हूँ मोबाइल, वो एक्चुअली देखता 5 मिनट के लिए है, लेकिन होता क्या है, वो बोलता है अब पढ़ेंगे, 5 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, ऐसे में 2 घंटा गुजर जाता है, फिर वो थक जाता है, फ्रिज से कुछ निकालता है पानी, फिर पी लेता है, फिर वो सो जाता है, फिर कहता है अब थोड़ा आराम करके पढ़ूंगा। इस तरह से जब आराम करके पढ़ता है, फिर वो सोचता है कि 5 मिनट और मोबाइल देख लेता हूँ, फिर वो आधा घंटा और देखता है, फिर वो थक जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर वो सो के उठता है तो सोचता है कि अब पढ़ लूँगा। इसी तरह उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। ये है प्रोक्रास्टिनेशन की और टाइम मैनेजमेंट की थ्योरी। तो टाइम मैनेजमेंट एक हथियार, एक साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 नहीं है,
इसको नहीं समझना है कि मैं तो बस बिना टाइम मैनेजमेंट के, टाइम मैनेजमेंट जो काम करता है आपके लिए साइकोलॉजिकली, वो नहीं है जो आपको मैनिफेस्टेशन हो रहा है, जो आपको दिख रहा है। टाइम मैनेजमेंट लैटेंट वर्क इसका बहुत हाई लेवल पे है, जो आपके कॉन्फिडेंट को उभार के रख देता है, जो आप सोचे भी नहीं होते हैं। आप जब पहले 5 दिन जाएंगे वॉक करने या 5 बजे उठ के पढ़ने, तो आपको इतना टफ लगेगा, इतना मुश्किल लगेगा, लेकिन 15 दिन के बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है सुबह 5 बजे उठने के लिए। वो कहेगा कि नहीं भैया, मैं नहीं सो सकता हूँ, आज संडे है फिर भी नहीं सो सकता हूँ, मेरे बस का नहीं है। ये है टाइम मैनेजमेंट की ताकत। तो अब मैं आ जाता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मुझे टाइम का भी एक है, और भी हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोना। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी हम बात करूंगा कि आखिर सॉल्यूशन क्या है, इतना इम्पॉर्टेंट है। और हर दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग आज, जिन लोगों को आप सक्सेसफुल मानते हैं आज तक, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो कहते हैं डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है। जितने भी लोग आज भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं, मैं एक्सेप्शन की बात जनरलाइजेशन में नहीं करता हूँ। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग एक्सेप्शन हैं जो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, बट वो एक लिमिट के बाद सक्सेस नहीं हो सकते, आगे नहीं आ सकते। लेकिन एक मीडियोकर व्यक्ति, एक लो मिडिल क्लास या लो ज़हीन इंटेलिजेंट व्यक्ति, दुनिया में आपको मैं एक डेटा देता हूँ कि दुनिया में जितने भी बहुत प्रोग्रेस किए हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, वो मीडियोकर ही थे। जिनका भी नाम आप ले सकते हो। आइंस्टीन को तो स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। ये कहानी बहुत आपको आइंस्टीन के बारे में पता है, लेकिन और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे जो बल्ब के आविष्कारक है, वो सिर्फ 3 महीना स्कूल गए थे मात्र, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो इस बात का इंटेलिजेंसी से, सक्सेस का इंटेलिजेंसी से कोई रोल नहीं है। सक्सेस का टाइम मैनेजमेंट के पीछे जो मिलता है, जो कम बैक है, उससे उसका रोल है। तो आखिर हम क्या करें, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है? इस 2 किताबों से, जो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बुक है और दुनिया की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, जैसे अमेरिका की यूनिवर्सिटी, भारत की यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, उन किताबों से मैनेजमेंट में पढ़ाई होती है। उस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब लिखे हैं स्टीफन आर कोवी ने। एक किताब है टाइम मैनेजमेंट, इस किताब को लिखा है ब्रायन ट्रेसी ने। ये दोनों किताब दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है अवेलेबल। स्टीफन आर कोवी ने कहा कि 7 हैबिट जो है बहुत इफेक्टिव है, और उसमें एक बड़ी हैबिट जो है प्रोएक्टिव है, और वो आती कहाँ से? वो आती है टाइम मैनेजमेंट से। हमारे पास 2 तरह के काम होते हैं दुनिया में, जितने भी लोग हैं उनके, हमारे काम को अगर विभाजित किया जाए तो हम 2 तरह के काम करते हैं। एक अर्जेंट वर्क है और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। अर्जेंट का मतलब तुरंत करना है, इम्पॉर्टेंट का मतलब वो थोड़ा आप टाल सकते हो लेकिन हमेशा के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे सपोज कि अभी मौसा जी आ गए घर में और उनका कोई गेस्ट आ गया, उनका खातिरदारी करना है, उनकी सेवा करनी है, ये अर्जेंट वर्क है, पर इनका कैरियर से कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन पढ़ाई करनी है एक स्टूडेंट को, और डॉक्टर बनना है या आईएएस बनना है। अब मौसा जी आए या फूफा जी आए, पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैनेज करना है। अब हमेशा कोई ना कोई आते हैं, आम स्टूडेंट का रहता है, लड़कियों का विशेषकर, कह रहे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, उनके लिए सेवा करनी होती है। तो ये इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क के आधार पे वर्क को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क। सबसे पहला वर्क है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क। इसको समझ लीजिए कि जो काम बहुत अर्जेंट है, यानी अभी करना है, और इम्पोर्टेंट भी है, यानी जिस व्यक्ति का, जिस स्टूडेंट का कल एग्जाम है और अभी पढ़ना है, पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, हो सकता है पढ़ा भी और नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन अभी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल सुबह एग्जाम है, जो आमतौर पे करते हैं, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। पर ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। वो काम अर्जेंट नहीं है लेकिन करना इम्पोर्टेंट है। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, जैसे पढ़ाई करके आईएएस बनना है,
जैसे मान लिया हेल्थ के लिए हमें सुबह में वॉक करने जाना है, अब सुबह में आज वॉक करने नहीं भी जाएंगे तो डायबिटीज नहीं हो रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है, लेकिन हमको पता है कि 2 साल के बाद इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम आज नहीं करते, हर एक दिन एक दिन हमारी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए कि हम IAS करते हैं 2 साल के बाद, या हमारी हेल्थ अच्छी होने वाली है 2 साल के बाद, उसके लिए आज हमको करना है, बट वो अर्जेंट नहीं है। उसके नहीं करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है 2 साल के बाद। तो एक चीज़ जान लीजिए, दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो फार साइटेड होते हैं, उनका विजन आगे होता है। शॉर्ट टर्म जो गोल होता है, 2 तरह के गोल है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल मजदूरों का होता है, मजदूर का कैरेक्टर क्या होता है, लेबर क्लास का। आज का मजदूरी आज ही मिलना है, जो लोग को आज की मजदूरी आज ही चाहिए उसका इज्जत आज ही तक है। एक है कम से कम 1 महीना का इंतजार करते हैं, जैसे सैलरीड लोग, सैलरी क्लास 1 महीने तक का इंतजार है सैलरी के लिए, उसकी इज्जत 1 महीने तक है। कुछ लोग 1 साल, कुछ लोग 5 साल के बाद का भी विजन रखते हैं। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, IAS क्वालिफाई करने वाले लोग, जितना आपका लंबा कमिटमेंट होगा गोल के प्रति उतना बड़ा सक्सेस होगा। ये थ्योरी को आप समझ लीजिए। तो नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट इसी कैटेगरी में आता है। ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। वो काम जो अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल बाद एग्जाम है, आपको ऐसे ही फील करना है कि अभी है। तीसरी कैटेगरी है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। जैसे सपोज कि आज दिवाली है और 4 दिन पहले दिवाली के लिए घर की पेंटिंग होनी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। इस काम को टाला भी जा सकता है बट ये अर्जेंट है। इस काम को किसी और पे टाला जा सकता है, आपके बदले कोई और कर सकता है, इसको रिप्लेस कर सकता है। कैसे आप मैनेज करेंगे ये आप जानते हैं। आपको काम की कैटेगरी समझना पड़ेगा। और चौथा कैटेगरी है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ये काम ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान एग्जाम्पल है इसका कि आपको अपने घर की पेंटिंग पसंद नहीं आ रही है, आप चाह रहे हैं कि इस घर की पेंटिंग पूरी चेंज कर दें, और कुछ भी नहीं है, ना दिवाली है ना होली है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही आपको मूड कर रहा है कि पेंटिंग खत्म कर दे। ये काम अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस तरह के काम को, जैसे आपका कोई दोस्त कहता है कि चलो फिल्म देखने, दिस इज नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। आपका कोई दोस्त कहता है चलो पिकनिक मनाने, आपका कोई दोस्त कहता है चलो मसूरी घूमने, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। अब आपको क्या समझना है, स्टीफन आर कोवी कहते हैं कि दूसरी कैटेगरी को जो फॉलो करता है वो दुनिया में सबसे आगे बढ़ता है। दूसरी कैटेगरी एक बार और रिवाइज कर देते हैं हम शॉर्ट में। पहली कैटेगरी थी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, दूसरी कैटेगरी नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, तीसरी कैटेगरी नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, चौथी कैटेगरी नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए लॉन्ग टर्म में और रिमार्केबल सक्सेस पाने के लिए नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। यानी अर्जेंट कोई काम आपका अगर है और इम्पॉर्टेंट काम है, अगर आप चाहते हैं इन दोनों में से कोई एक को चुनना, तो इम्पॉर्टेंट काम को आपको चुनना है। तब आपको बनाना है आपका अपना प्लान, और किस तरह से आप बनाएंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी को आप समझ लीजिए। आमतौर पे स्टूडेंट और टीचर, आमतौर पे क्लासरूम में टीचर 9th-10th क्लास में जब हम होते थे 10+2 में, तो टीचर ये पूछते थे कि कितने घंटा पढ़ते हो, तो किसी ने जवाब दिया 7 घंटा, किसी ने कहा 8 घंटा, किसी ने कहा 5 घंटा। एक्चुअली अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है इट इज नॉट डायरेक्टली ओनली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कुछ बच्चे 15 घंटा पढ़ रहे हैं 5 साल से, वो ग्रुप सी क्वालिफाई नहीं कर रहे। कुछ बच्चे, ध्यान देना, इट इज टाइम मैनेजमेंट। कुछ बच्चे 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 साल पढ़ रहे हैं और वो क्वालिफाई कर रहे हैं। वजह क्या है? इसी के पीछे टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज, पूरा साइंटिफिक अप्रोच है, आपका टेम्परामेंट है। वजह क्या है कि फोकस का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी काम को कितना ज़ील के साथ, कितना इंथुजियास्टिक अप्रोच के साथ करते हो, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप किसी काम को कितने शौक से करते हो,
मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। मैंने नेट क्वालिफाई किया है अपियरिंग में, इसके लिए हमको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जितने दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं एफर्टलेस हैं, उनकी मेहनत बहुत ज्यादा बैल की तरह नहीं है, ये आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन उनकी मेहनत स्मार्ट है। कैसे है? जब मैं क्लास में जाता था और पढ़ाई करता था, मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, सोशियोलॉजी में हूँ। तो सोशियोलॉजी में जब हम एमए में थे तो मेरा ये इंटेंशन होता था कि टीचर की बात को गौर से सुनना है, और जो 50 मिनट की हमारी क्लास होती थी एमए की, उस 50 मिनट में उस टॉपिक को मैं पूरा अटेंशन के साथ लिख करके याद कर जाता था। आप यकीन कीजिए इस बात को, क्योंकि टीचर से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। वो 10 किताब का कलेक्शन है, 10 किताब पढ़ के आपको कोई बात बता रहा है। तो क्या होता था कि और उसके बाद शाम में मैं कम से कम आधा घंटा उसको रिवीजन कर लेता था, पक्का हो जाता था मेरा। और मेरे बहुत सारे दोस्त सो कॉल्ड बहुत सारे इंटेलिजेंट भी कहलाते थे, लेकिन जब उनको 5 दिन पहले का असाइनमेंट पूछा जाता था कि भाई इसमें आपको कोई थिंकर्स है उसके बारे में सुनाइए, तो वो सब नहीं सुना पाते थे। मैं देखता था, मैं बहुत मेहनती नहीं था, लेकिन हम स्मार्ट वर्क करते थे। यही है स्मार्ट वर्क, कि उसी को एट द टाइम आपको क्लियर करना है। फोकस आपका इतना हाई होना चाहिए, टाइम आपका लो हो जाएगा। तो वर्क डन डिपेंड करता है टाइम इनटू फोकस पे। अब समझिए इसको फिजिक्स के नियम से, मैथमेटिक्स के नियम से, कितना ज्यादा वर्क होगा। अब जैसे देखिए 10 काम माने 10 वर्क है, कोई यूनिट है, और 2 इंटू 5 है। मान लीजिए 2 जो है ना टाइम इंटू फोकस है, 2 यूनिट आप टाइम लगा रहे हैं, 5 यूनिट फोकस लगा रहे हैं, तो 2 ही घंटे में आपका काम हो जाएगा। अगर आप 5 आवर्स लगा रहे हैं, 2 यूनिट फोकस लगा रहे हैं, तो 10 घंटे में हुआ। 5 गुना टाइम लगा, आपका 2.5 गुना टाइम लग गया। अगर कोई बंदा 10 यूनिट वर्क करता है और 10 घंटा टाइम लगाता है और 1 यूनिट फोकस का देता है 1 इंटू 10, तो 10 घंटा लगेगा उसको उस काम को करने में। लेकिन एक बंदा 5 यूनिट फोकस लगाता है अटेंशन, तो उसको 2 घंटा लगेगा। 5 इंटू 2, 2 घंटा लगेगा उस काम को पूरा करने में। यानी आपका फोकस कितना हाई है। इसीलिए चाणक्य वगैरह जितने भी वो हाईली फोकस्ड लोग थे, हाईली फोकस्ड लेते। चाणक्य से मुलाकात होती है चंद्रगुप्त की, और वो बहुत कम दिनों में तैयार करते क्योंकि उन्होंने फोकस्ड वर्क किया था। तो जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं दुनिया में, वो हाईली फोकस्ड होकर के टाइम को कम कर देते हैं। इसीलिए आपने पाया होगा कि कुछ लोग आईएएस 5 साल में, कुछ लोग नेट में, आपको बताऊं ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल में क्वालिफाई करते हैं। और हम इंक्लूडिंग आई एंड बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो एपियरिंग में मैंने सिर्फ 3 महीने में नेट क्वालिफाई किया, 3 महीना पढ़ाई करके। तो वो 3 महीना आपका इतना हाईली फोकस्ड हो कि टाइम बहुत नेग्लिजिबल हो जाए। ये है असल आपकी थ्योरी। तो ये बात कह रहे स्टीफन हार्कोवी। और हम आपको ये बता दें, एक चीज है क्रिएटिव डेडलाइन की। आपको क्रिएटिव डेडलाइन बनाना पड़ेगा। आप तैयार कब होते हैं? आपको जब पता चलता है किसी भी चीज का, सपोज के आपको पता है कि एग्जाम 2 महीने के बाद होने वाला है या 3 महीने के बाद होने वाला है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, चलो यार अभी परसों से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे, और फिर टालते रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन होता रहता है। ऐसे करते रहते हैं हम लोग आमतौर पे। लेकिन जैसे 10 दिन पहले होता है, 5 दिन पहले एग्जाम आ जाता है, तो हम लोग तैयार होते हैं। तो हमें जो है ना आपका अपना डेडलाइन तैयार करना है खुद का। एक तो देखिए, एक स्टूडेंट के लिए तो यह है कि यूनिवर्सिटी डेडलाइन तैयार करती है कि तुम्हारा एग्जाम चलो महीने होगा, तुम्हारा एग्जाम मान लो 10 मई से है, तो आप तैयारी शुरू कर दे। लेकिन 10 मई से है तो आप 1 मई को तैयार होते हैं। आप अपना एक डेडलाइन बनाइए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उनका अपना डेडलाइन होता है। आप ये सोचिए कि आपको एग्जाम से 1 महीना पहले तैयारी करके खत्म कर देना है। यानी आप ये समझिए कि आपका 5 मई को एग्जाम है, तो आपका 5 अप्रैल में एग्जाम खत्म। आपके पास टाइम है 1.5 महीना, 10 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। अपना एक क्रिएटिव डेडलाइन आपको तैयार करना है। ये नहीं कि आप
एग्जाम का इंतजार करें। उसके बाद टू डू लिस्ट बनाना है, अपनी एक लिस्ट बनानी है कि कैसे कौन काम करना है। इसमें वो बताते हैं कि जो आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बहुत गौर से सुनेंगे। अब आप समझे कि आपको मैंने बहुत सारी थ्योरी दी, बहुत सारे पॉइंट दिए। ये सिर्फ इस बात की सिद्धांत नहीं है कि 5 से 6 बजे ये पढ़ेंगे, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, बल्कि फोकस की थ्योरी है, साइकोलॉजी की थ्योरी है, कॉन्फिडेंस की थ्योरी है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ। मैंने बताया था अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम को आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट में भी आपके काम की कैटेगरी है, 4 कैटेगरी है। इम्पॉर्टेंट काम को 4 कैटेगरी में बांटो। सपोज तुम्हारे लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए जीएस इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए जीके इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए करंट इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो कि जो चीज तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट काम को आप देख लो और इंपॉर्टेंट काम को देख लो। इंपॉर्टेंट काम की कैटेगरी को 4 हिस्से में बांटो, ए बी सी डी। ए सबसे इंपॉर्टेंट काम को ए में आप रखो। सपोज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है हिस्ट्री पढ़ना और पॉलिटी पढ़ना। बी आपके लिए उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट काम है, मान लो ज्योग्राफी पढ़ना। सी आपके लिए उससे कम इंपॉर्टेंट काम है करंट पढ़ना। और डी उससे कम इंपॉर्टेंट काम की कैटेगरी को आप बांटिए और उसके हिसाब से आपको काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम को आपको सबसे पहले पढ़ना है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उसको अच्छा लग रहा है वही पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है उसको आपको डिफाइन करना होगा। और देखिए, लिस्ट ऑफ योर अटेंशन ड्रेनर्स आपको तैयार करना। कौन कौन, देखिए सबसे ज्यादा कीमती चीज आपके लिए कुछ है, टाइम है। टाइम और मनी में से आपको कोई चीज चुनना है तो वो टाइम है, क्योंकि टाइम आपका रिवर्स नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। सपोज आपको अभी 5,000 रुपया चाहिए और 5,000 रुपया नहीं है, और टाइम चाहिए और टाइम नहीं है, तो टाइम जाने के बाद आएगा नहीं, लेकिन रुपया आ जाएगा। हो सकता है कल करके कोई आपको 10,000 रुपया दे दे, या आप कल के 50,000 रुपया कमाने लगे, लेकिन टाइम वापस नहीं आएगा। अगर आप 20 साल के हैं तो 20 साल वापस नहीं आएगा। जब आप 25 साल के हो जाएंगे तो आपका 25वां साल वापस नहीं आएगा। इसी टाइम पे दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कम उम्र में सक्सेस हुए हैं, ज्यादातर लोग, लेकिन सक्सेस की क्लाइमेक्स पे गए हैं 40 से 50 साल के बीच में। ये भी डेटा है। तो क्योंकि सिंसियरिटी का बहुत बड़ा रोल है, आप कितने सेंसिबल हैं, आप बात को कितना समझते हैं। तो अटेंशन ड्रेनर्स पे आपको फोकस करना है कि किन चीजों का टाइम आपका कहां पे बर्बाद हो रहा है, वो हम बताएंगे। 5 मिनट उसके लिए भी लेंगे, अब 5-7 मिनट बचा है, बस कंक्लूड कर रहे हैं। तो अटेंशन ड्रेनर्स जो है आपको उसको देखिए, क्योंकि टाइम अटेंशन ड्रेनर्स सबसे कीमती चीज 2 है, आपका टाइम और अटेंशन। क्योंकि देखिए फोकस्ड तब रह पाइएगा जब आपके पास अटेंशन होगा। अटेंशन आपकी कैपिटल है, उसको करेंसी समझिए। और आप अपना अटेंशन कहां बर्बाद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में। और फिर जब थक जाते हैं तो सोचते हैं पढ़ना, कैसे पढ़ पाएंगे ये बताइए, फोकस्ड कैसे हो पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे। जहां आपको 1 घंटा पढ़ के 5 घंटे का अचीवमेंट लेना था, वहां तो आप 10 घंटा पढ़ के 1 घंटे का भी अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि असल पैसा तो तुमने सोशल मीडिया पे लगा दिया, असल अटेंशन तो तुम वहां लगा दिए, असल अपनी कीमत तो तुम फेसबुक में लगा चुके हो। असल जो ओरिजिनल पावर है, जो अंदर का कॉन्फिडेंट, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया। तो यहीं पे आता है सोशल मीडिया प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा मीन्स है। और मैं आपको यही बता दूं, आपकी प्रोडक्टिविटी का मतलब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो जाती है। सोशल मीडिया मॉन्स्टर है। सोशल मीडिया से जुड़ी जितने भी आपकी नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कीजिए। जब आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के दौरान आपका मोबाइल दूसरे रूम में होना चाहिए। और रिमूव योर साउंड फ्रॉम योर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से साउंड को यू कैन कीप वाइब्रेशन ऑन, वाइब्रेशन को ऑन कर दीजिए। सुबह उठने के बाद पहली चीज मोबाइल नहीं होना चाहिए, जिसे आप छू रहे हो वो पहली चीज मोबाइल नहीं होना चाहिए। और जब आप कोई हाई फोकस टास्क कर रहे हैं तो
कहीं पे आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बस 1 मिनट और ले करके मैं आपको बता दूं, एक है सिद्धांत पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक 2 घंटे की टेक्निक है। 2 घंटे को 4 हिस्से में बांटना है। हाँ, आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, यानी 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट। 2 घंटे में होता है 120 मिनट। आप अपने घर वालों को, आप सब लोगों को, अपने लोगों को बोल दीजिए कि मुझे 2 घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा हूं अथवा जा रही हूं। पोमोडोरो टेक्निक में आपको क्या करना है, प्रत्येक आधे घंटे यानी आधे घंटे से 5 मिनट पहले आप बोलेंगे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मैं कोई भी अपना काम कर रही हूँ। 25 मिनट आपको हाई फोकस्ड होकर के उस काम को करना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट के ब्रेक में आपको पानी पीना है, स्ट्रेचिंग करना है और फिर आपको पढ़ाई पे बैठ जाना है। फिर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक और अगेन 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, क्योंकि फोकस आपका रिगेन होता है। ये थ्योरी कारगर है। ये उस विद्यार्थी ने इसको डिस्कवर किया था। फ्रांस में एक विद्यार्थी था जिसको पढ़ने लिखने में, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था, लेकिन ये दुनिया की टॉप मोस्ट थ्योरी बन गई। इसका नाम है पोमोडोरो थ्योरी। 2 घंटे की थ्योरी है जिसमें आपको हर चीज से अवॉइड करना है और आपको बोलना है कि मुझे ऐसे इस थ्योरी पे आप चलिए कि मुझे 2 घंटा, सबसे पहले मोबाइल को अपने रूम से बाहर रखना है। पहली चीज वो नहीं होनी चाहिए जो मोबाइल हो, और आप मोबाइल को बिल्कुल मतलब छूना नहीं है, क्योंकि जैसे आप छूते 2 मिनट के लिए कि इंस्टाग्राम में कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, और आप धीरे धीरे उसमें बसते चले जाते हैं। तो ये काम आप इससे दूर रहेंगे और पोमोडोरो टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क को क्लासीफाई कीजिए, इम्पोर्टेंट वर्क को क्लासीफाई कीजिए, फिर अपने अकॉर्डिंग अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कीजिए और तैयारी कीजिए, और आप देखिएगा 10 घंटे का काम आप 5 घंटे में कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा इस थ्योरी से। थैंक यू।